कशिश हाँ जी. Should I ask? I'm audible. Guys, am I audible? Hello, good evening, Chandni. Am I audible, guys? Am I audible? Yes, Everyone? ma'am. Right. Thank you. Thank you. Please turn on your cameras. कुछ कुछ को जानती हूँ मैं. बड़ा अच्छा लगेगा हमें. कैमरा. आप लोगों की शक्लें देख के वेरी नाइस. कंटैक्ट में ही रह जाओगे. ऐसा ऑनलाइन आया है सिस्टम कि वी नो पीपल सो क्लोजली बट वी डोंट नो देयर फेसेस. रवनीत, गंगेश्वरी, नेहा, रजत जी, if you can please turn on your camera, guys. Let few people more join. ठीक है. कुछ बच्चे ना ऑफलाइन में भी दूर से आते हैं. 2 मिनट उनकी भी वेट कर लेंगे. Can I know exactly? Can I know?
हाँ जी एवरीवन, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी आप लोग हैं गाइज, यू कैन टर्न ऑन योर कैमराज। रजनी जी ऑनलाइन आ गए आपकी। मैं ऑफलाइन वेट कर रही थी। हाँ जी आ जाइए गाइज। आज का गाइज जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू बी कंसिस्टेंट। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि ना आज का टॉपिक जो ऑब्वियसली मोस्टली ना सब वीडियोस देख के आ रहे हैं और सब कुछ, तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी हाउ टू बिकम एन सिविल सर्वेंट। मैंने सोचा था ये कराऊंगी। फिर आई स्टार्ट डी कोडिंग माई लेक्चर एज ऑलवेज। फिर मुझे ऐसा लगा कि लेट्स चेंज द टॉपिक, क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है सिविल सर्वेंट बनने के लिए? दैट इज़ यू कंसिस्टेंट कैसे रहना है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस गाइस। रहना चाहिए और ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। रहना चाहिए, रहना चाहिए, है ना, हमेशा बोला है रहना चाहिए, बट कैसे रहना चाहिए ये तो आज तक कभी बात ही नहीं हुई। किसी ने भी आज तक कभी इसके बारे में बात ही नहीं की। फैन ऑफ करो, सेकंड बटन। Everyone online, please turn on your cameras if possible, guys. Please turn on your cameras. आप लोगों को पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी बैठे हुए हो, मैं आपको बताती हूँ कि आप इस लेक्चर के थ्रू ही ना कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि क्विट कर देंगे। प्रिपरेशन को तो पता नहीं कभी 1 साल लगता है सिर्फ फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, और रिजल्ट आते आते निकलते निकलते 6th अटेम्प्ट हो जाता है। 6th अटेम्प्ट का मतलब समझते हो 8 years, एंड इट्स अ बिग टाइम। कंसिस्टेंट रहना इजी नहीं है, बट कैसे रहा जाए। कुछ ना चीज़ें होती हैं हमें लाइफ में ना, कई बारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती हैं। होता है हम लोगों के साथ, है ना। वी डोंट वांट टू बी कंसिस्टेंट। इस लेक्चर में मैं बोल रही हूँ जितने लोग यहाँ पे रह जाएंगे ना, आई रियली वांट कि यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर जितने लोग हो, आप लोग अप्रोक्सीमेटली जितने 15 16 20 लोग बैठे हुए हो, सभी के सभी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग एट द एंड तक कौन रहता ना उसको देखते हैं। आपको पता लगेगा कि लाइफ में कितना कितना डिफिकल्ट है। सिर्फ एक वर्ड है और मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। सिर्फ दिस इज द वन दैट कैन गिव यू 100% रिजल्ट्स, गारंटीड रिजल्ट्स हो ना, दिस कैन गिव यू। लिख के स्टेम पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। दिस ओनली वन थिंग, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना इतना अपने आप में चैलेंजिंग है, बट अगर कोई कर सकता है उसको तो 100% रिजल्ट्स हैं। ये तो होगी गई इसकी आउटपुट के बारे में बात। 100% गोल्स अचीव्ड, 100%, दिस इज फॉर श्योर। अगर आप रहे तो अब कैसे रहना है उन चीज़ों के बारे में देखते हैं, बट रहने से पहले मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात पूछती हूँ। क्या कंसिस्टेंट रहना कितनी डिग्री मुश्किल और कितना इजी है? कंसिस्टेंट रहना, हाउ मच डिफिकल्ट एंड हाउ मच इजी इट इज़। अगर मैंने ये बार बनाया है 1 2 आपका है ना, दैट इज योर 100, इसमें से कितना परसेंट है जो कि डिफिकल्ट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना? 100%। और इनफैक्ट मैं बोलूँगी बियॉन्ड दिस जितना आप सोच भी नहीं सकते, सच में उतना डिफिकल्ट है ये। अच्छा आप ये सोचो कि मैं ना हमेशा जब 365 का प्रोग्राम लॉन्च करती हूँ ना, कि पूरे 1 साल में आपको एक रोज़ क्वेश्चन लिखना है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसी कौन सी दिन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पूरा लगातार 1 साल तक कर सकते हो? कर सकते हो नेचुरल कॉल्स को छोड़ के। There is nothing you can be continuous. Even eating is not possible. Sometimes you are sick, sometimes you have fast. कुछ ना कुछ चलता है लाइफ में हम लोगों का। दिस इज
सो डिफिकल्ट, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर एजुकेशन गाइज, क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्पस है, दैट इज योर सिविल सर्विसेज, इट कैन बी योर एग्जीक्यूटिव, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहे हो एक्स चीज, उसके रिलेशन में है ये। बट आप कंसिस्टेंसी, बड़ी खूबसूरत बात है, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग। आप एक्टर बनना चाहते हो आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, अपनी है ना एक रोल फिगर देखना चाहते हो, अपना एक शरीर ऐसा बनाना चाहते हो जो आपके लिए आइडियल है, एनीथिंग यू कैन डू। और यूपीएससी के लिए भी यही चाहिए, यूपीएससी के लिए भी यही चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी के लिए ना सिर्फ आपको ना एक चीज करनी होती है, दैट इज टू प्रॉमिस योरसेल्फ, प्रॉमिस योरसेल्फ, अपने आप से प्रॉमिस करो। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कर पाओगे, आपको नहीं पता है ना कि मैं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आप पता क्या हो, अकाउंटेबल सेल्फ मैकेनिज्म आपको क्रिएट करना पड़ता। और इसमें से सबसे बड़ा एक लूप होल पता क्या है, हम कई बार अपने आप से ही झूठ बोलने लग पड़ता, we lie ourselves इंटरेस्टिंगली हम अपने आप से झूठ बोलने लग पड़ते हैं, हम तो कर रहे हैं, हमने तो पढ़ लिया, और हमारा दिल जानता है कि हमने नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आज सिर्फ एक ही बात करूँगी, 8 आवर्स ऑफ योर स्टडीज़, जिनका प्रीलिम्स आने वाला है उनके लिए नहीं है, बट एक एवरेज जो लाइफ स्पैन देखा गया ना, जो लाइफ टाइम देखा गया आपका, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, दैट इज़ योर 8 आवर्स, 8 आवर्स ऑफ योर स्लीप, 8 आवर्स ऑफ योर स्टडी एंड 8 आवर्स टू द अदर थिंग्स। अब वो कैसे मेंटेन करना है वो आप देखो, बट ये जो 8 घंटे आप कुछ भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आपकी 8 आवर्स ऑफ योर स्टडी शुड बी कंटिन्यूस, और एक स्लीप, बाकी 8 घंटे में आप जो मर्जी करो। इसके साथ आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना। इट डजेंट मैटर इट्स योर बर्थडे, सबसे पहले तो हम ना बर्थडे पे छुट्टी लेते हैं सबसे पहले, और मुझे लगता है ऑपोजिट होना चाहिए, एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आप फिर पूरा साल वही चीज करते हो, है ना। एग्री एवरीवन ऑनलाइन? ऐसा होता है किसी और का, किसी रिलेशन में किसी का सबसे पहले वो चीज़ आ रही है, तो हम सबसे पहले हमारी ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि उन्होंने जिन्होंने ये क्रैक किया ना एग्ज़ाम, कि हमने 8 घंटे कभी किसी और चीज़ को नहीं दिए, उसके बाद चाहे हम लोग सुबह निकालें या लेट नाइट निकालें, चाहे हम अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो नहीं करनी चाहिए, बट समटाइम्स यू कैन, पर अपना टारगेट हमेशा पूरा करो। और कैसे करना है, कब करना है, वो आप पर डिपेंड करता। और सिर्फ बर्थडे नहीं, आपके ना सबसे डिप्रेसिंग यूनिट क्या है आपकी लाइफ में? हाँ जी, कंसिस्टेंसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? कहते हैं इस दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं, सिर्फ 2 तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, ध्यान से सुनना एवरीवन। कहते हैं एक जो सक्सेसफुल होता है और एक जो डिस्ट्रैक्टेड होता है, एंड पीपल हु आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड दे आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड। और डिस्ट्रैक्शन में आपको भर भर की चीज़ें मिलेंगी। गाइस, कट डाउन योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कट कर रहे हो ना, आपको फोकस मिलेगा, आपको फोकस मिलेगा, यू विल एंजॉय योर सेल्फ। इवन स्टडीज आर ऑल्सो एंजॉयबल एंड guaranteed successes will be there, but you need to be very patient, you need to cut down your distractions। या तो distracted people या successful लोग इस दुनिया में exist करते हैं। I will repeat, distractions कैसे कट होगी? when you will promise yourself, it doesn't matter guys कि आप लोग बुरा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा बर्थडे वाले दिन अच्छा फील करते हैं इसीलिए तो छोड़ देते हैं ना पढ़ाई,
बुरा फील करते तब भी छोड़ देते, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा। कितनी अजीब बात है, आप बुरा फील कर रहे हो तब भी पढ़ाई छोड़नी है, अच्छा फील कर रहे हो तब भी पढ़ाई छोड़नी है, आज मन नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा, तब भी पढ़ाई छोड़नी है। You feel good, you feel bad, you feel low, you feel unwell, you feel anything, but do it. That's consistency. जैसा मर्जी फील करो। और इसके बारे में ना मैं और आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी बड़ी इंटरेस्टिंग। एंड some will do it, some will not do it. पहले ही बता दिया, जो करेगा वो सक्सेसफुल है और जो नहीं करेगा वो डिस्ट्रैक्टेड है। वो शायद डिस्ट्रैक्टेड है किसी भी चीज़ से। मैं आपको बताती हूँ कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एनिमी पता है कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़ा एनिमी, आप जब भी पढ़ने बैठते हो ना, मुझे ऐसा लगता है उसी टाइम आप लोगों को ना सब दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट काम याद आते हैं। आज यार बिल जमा कराना था, मम्मी ने बोला था पानी का, आज तो मैंने यहाँ जाना था, आज तो उसका बर्थडे। आपको सारे इंपॉर्टेंट काम उसी पॉइंट पे याद आएंगे व्हेन यू विल बी स्टडिंग। जब अपनी किताबें खोलोगे ना, उसी टाइम पॉइंट पे याद आएंगे कि यार आज तो मुझे ये करना था, ओह शिट मैंने ये नहीं किया। ये सबके साथ होता है, एवरीवन इज लाफिंग ऑनलाइन एज वेल एंड ऑफलाइन। तो इसका एक मैं आप लोगों को एक बड़ा ही सिंपल इलाज बताती हूँ कि अपने साथ ना एक पॉकेट साइज डायरी रखो। मैंने भी रखी है, और मुझे दुनिया में कोई भी ऐसा काम याद आता है ना जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं लिख लेती हूँ कि मुझे क्या करना है इसके बाद। पर अपनी स्टडीज़ हैम्पर मत किया करो। और ना जितना आपका ना एक रूटीन होगा इस चीज़ का, डिस्ट्रैक्शंस का एक लिस्ट होगी, सबकी एक लिस्ट होती है। आपको उसी टाइम सोशल मीडिया चेक करना, उसी टाइम आपको ये देखना है कि मेरा ऑर्डर नहीं आया था। ऑब्वियसली वो आप लोगों की प्रायोरिटी है, आप 8 आवर्स में कुछ भी कर सकते हो, बट प्लीज़ रोट इट डाउन एट दैट टाइम कि आपने इसके बाद क्या करना है, ताकि आप ना भूलो। सो राइट डाउन योर आपकी दैट इज़ योर डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले जो भी है ना आप लोगों की उस टाइम के ऊपर, आप अपना पहले ही लिखो और पहले ही चेक करके बैठा करो क्या मैंने ये चीज़ें कर ली, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या उसको टाइम डेडिकेट कर दो। एक ना बड़ी ही सुंदर स्टोरी सुन रही थी मैं, तो उसमें बोला गया, कहते एक ना टीचर ने बोला बच्चों को ना 3 सेगमेंट में, क्लास को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। कहते एक थे आपके सुपर टॉपर्स, सुपर इंटेलिजेंट पीपल, एक थे आपके एवरेज, और एक लोग थे हम लोगों के दैट इज योर जो आपके बिल्कुल ही बिलो एवरेज होते हैं, है ना, 33% वाले। तो इसको डिवाइड कर दिया और मैम ने बोला आपको ना अपने स्कूल, आपको असाइनमेंट दी जा रही है, इस असाइनमेंट में आपको पालक लगाना है आपके ग्राउंड में जाके, और कहते हैं जिसका सबसे ज़्यादा अच्छे पालक होंगे उसको 100 में से मैं मार्क्स दूंगी, और उसको उसके इंटरनल में उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ दिन निकल जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपको पता है किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? बिलो बिलो एवरेज वालों ने। ये जो टॉपर्स है ना भैया, और जो बिलो एवरेज है, इंटरेस्टिंगली जो टॉपर्स थे ना वो परफेक्शनिस्ट में फंस गए, आमिर खान बन गए। उन्होंने रोज चेक करना स्टार्ट किया हमारे कहीं पे ख़राब तो नहीं हो रही हमारी सब्जियां, ये हो गया वो हो गया। और इसीलिए मैं बोलती हूँ टॉपर्स के साथ जनरली ऐसा होता है हम लोगों का, दे क्विट वेरी क्विक, ठीक है। तो हमने परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का कंसिस्टेंसी में। और दूसरा दैट इज़ योर मूड। इनकी पालक भी बहुत सारी हुई पर बहुत सारी ख़राब रही। इन्होंने पेस्टिसाइड्स डाले ही नहीं जितनी रिक्वायर्ड थी, इन्होंने सबसे एवरेज तरीके के साथ चीज़ें की, थोड़ा 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 थोड़ा, कभी चले गए बहुत ज़्यादा भी नहीं गए, कभी कभी चले गए तो डाल दिया। सो एक एवरेज इनपुट कैन गिव यू कंसिस्टेंट रिजल्ट। हम लोग ये बोले, मैं बोलूँ आप लोगों को कि 14 घंटे पढ़ लो, यू कैनॉट स्टडी गाइस फॉर योर नेक्स्ट 2 days।
आप यही डिप्रेशन में रह जाओगे कि मैंने 14 घंटे पढ़ लिया। हम नहीं कर पाएंगे इसको, इसीलिए बोल रहे हैं एवरेज, एट द एवरेज 8 आवर्स बहुत है। और जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मैं बोलूँगी 8 आवर्स को एनालाइज करो, क्या आप उस टाइम पे शैलो रीडिंग कर रहे हो या डीप स्टडीज कर रहे हो। पहले तो करना स्टार्ट करो, उसके बाद ये स्टेप आएगा, दैट इज योर डीप एंड शैलो स्टडी। डीप दैट मीन्स कि आप वहाँ पे थे, आप प्रेजेंट थे, आपको पता था आपने ये टारगेट कंप्लीट करना है, आपने लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर रीड करने थे 2 घंटे में। ऐसा नहीं कि बैठे तो हम 14 घंटे पर हमने 2 चैप्टर भी नहीं कंप्लीट किए। दैट इज शैलो वन, जब आप पूरे प्रेजेंट नहीं हो पढ़ाई के अंदर। सो गिव योर सेल्फ टारगेट। इसीलिए गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे बड़ा एनिमी कंसिस्टेंसी का होता है, दैट इज परफेक्शन। हम सोचते हैं परफेक्ट टाइम आएगा, हम पूरा जीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे। एवरीवन थिंक्स दैट, ऐसा कभी भी नहीं होता। यू कैन नॉट राइट आंसर ओवरनाइट, आप अच्छे नहीं लिख सकते। जो लोग मेरे साथ आंसर लिख रहे हैं 365 में, आई हैव सीन देम कि वो लास्ट 2 साल से अच्छे से लिख रहे हैं। इट टेक्स टाइम, पहले बुरा आंसर ही लिखोगे। द वे टू योर गुड आंसर गोज बाय योर बैड आंसर। डोंट गो बाय परफेक्शन, डोंट ओवर थिंक। ये सबसे बुरा है, ये सबसे बुरा है, दैट इज ओवर थिंकिंग करना। देन इज योर मूड, आज मूड नहीं है, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। यू हैव टू किल योर मूड, यू हैव टू रिपीट, यू हैव टू बी रोबोट, यू हैव टू बी। अगर कंसिस्टेंट रहना, रिजल्ट देखना चाहते हो 100%, यू हैव टू बी रोबोट। नो फीलिंग्स एट ऑल, सॉरी बट दिस इज अ हार्श ट्रूथ। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप एक भी दिन रिलैक्स कर सकते हो। एक दिन का मतलब पता है क्या होता है, कि आपका इमीडिएटली आपके सारे का सारा रिदम टूट जाएगा जो आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो। जस्ट 1 वीक गैप एंड यू कैन नॉट कम बैक। आपकी तैयारी के अंदर ना, लेट्स गो, मैं फिर से चलती हूँ अपने फिर से। हम लोग ना कंसिस्टेंसी कैसे सोचते हैं, अगर विराट कोहली की मैं अगर बात कर रही हूँ, है ना, या कोई भी ऐसा जो आपका आइडियल है ना, रैंक 1 श्रुति, है ना, अनुपम, जो भी आपके अनुदीप सर हैं, कोई भी है आपका इंसान, तो आप पता क्या लेते हो, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक। आपको ऐसा लगता है वो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 35, 30, डे 50, डे 90, डे 100 एंड देन इज योर एक्स। आपको क्या लगता है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। हमें ऐसा लगता है, और ना ये हर किसी इंसान को, अभी बैठे हुए ना आप लोग जितने भी ऑनलाइन में बैठे हुए, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप सबको भी यही लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ना डे 1 के ऊपर HW करें। HW या होमवर्क वाला नहीं है, ये हार्डवर्क वाला है ठीक है, हम लोग हार्डवर्क करें और बहुत मुश्किल से हम लोग ना कर लेते हैं। फर्स्ट डे करना ना सबसे डिफिकल्ट होता है। आप फर्स्ट डे जिम जाओ, आप फर्स्ट डे योगा करना स्टार्ट करो, फर्स्ट डे आपको कुछ भी करना पड़ेगा ना, सबसे डिफिकल्ट मूवमेंट होती है फर्स्ट आंसर राइट करना भी। पर आपने किया और आपको लगता है कि यार थोड़े बहुत रिजल्ट आए, शाबाशी तो मिली, चलो ठीक है, डे 2 पे चलते हैं। फिर आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिला, हम फिर से डे 3 में एंटर करते हैं, और धीरे धीरे करके जब हमें रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूस रह पाते हैं और वी अचीव द गोल। ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, ऐसा लगता भी है, आपको लग भी रहा होगा, दिस इज प्रैक्टिकल, कि हमें थोड़ा सा, है ना, अपने आंसर्स को देख के ऐसे एनालाइज करके अच्छा लगता है कि हाँ हम काफ़ी अच्छा आंसर लिख रहे हैं, अब हमें लिखना चाहिए और लिखना चाहिए। बट बीच में आ जाता है पैमल मैम और वो बोलते हैं ये तो आपने सही नहीं लिखा, आप क्या कर रहे हो, इतना टाइम से आंसर लिख रहे हो, आपको पता नहीं लगता। रियलिटी पता है क्या होती है, रियलिटी ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 500 600 700 800। पहले तो ये ना दिन ही नहीं ख़त्म होते हैं,
ये जर्नी इतनी लंबी लगती है कंसिस्टेंसी की, और फिर पता नहीं कितने सालों के बाद जाके एक एक्स मूवमेंट आएगी। आई डोंट नो ये एक्स मूवमेंट जिस दिन आप लोग ये अचीव कर जाओगे वो कौन सा अटेम्प्ट होगा आपका। अगर आप लकी हो तो फर्स्ट, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी हो सकता है। बट जिस दिन बन जाओगे ना, सिक्स्थ अटेम्प्ट किसी ने नहीं पूछना, सबने ये पूछना है बन गए बस, और उस दिन ये सारे के सारे दिन फेड आउट हो जाते हैं। वेट फॉर दिस डे, वेट फॉर दिस डे गाइस। ये इसका इंतजार करते करते यू हैव टू गो बाय हेल, नर्क से निकलना पड़ता। इतना आसान नहीं है गालिब। आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब के जाना है। बोट वगैरह कोई यूज नहीं कर सकते ना, हम लोग सबमरीन यूज कर सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली। और ये इतना मुश्किल लगता है ना, आपको पता है आपका ना, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज योर होम, एक यूपीएससी एस्पिरेंट का घर पता है क्या होता है? आप लोगों को पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का घर क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी है, जहाँ पे बहुत सारा आपके, एक बड़ा अच्छा टर्म किसी ने मुझे बोला था, फोमो। मैम ये फोमो हो रहा है आजकल हमें। मैंने कहा पहले तो ये बताओ ये क्या चीज़ है। फिर मैंने गूगल सर्च किया पहले तो इसको देखने के लिए ये क्या होता है भाई आजकल के जनरेशन का। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, कई लोग इसका भी उपयोग करते हैं। हम लोग डिप्रेशन में हैं, हम लोग सेल्फ डाउट में हैं। इफ यू आर फेसिंग दिस, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आप इन चीजों के साथ, इन ये तो दोस्त हैं हमारे, अगर आप इन चीजों को फील नहीं ना कर रहे, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे। और जब तैयारी करना स्टार्ट करोगे, आज जिनका डे 1 है वो मत सोचना कि हम तो फील कर नहीं रहे, चलो चलते हैं। पहले करो, उसके बाद 10-15 दिन 100 दिन के बाद अपने आप लगेगा ये तो हमारे कहते दुश्मन बने हैं। दुश्मन नहीं है, ये हमारे घर है, हमें यहाँ पे रहना है। डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में, और आपका सेल्फ डाउट में। सेल्फ डाउट तो मैं बताऊँ क्या होगा, एक दिन में ना 50,000 बारी भी आएगा, क्या कर लेंगे हम लोग? 50,000 बार, आई एम नॉट किडिंग, होगा। आता है, आप लोग जब इंस्टीट्यूट आते हो या क्लास लगाने से पहले भी आपको आता होगा यार क्या कर रहे हैं, कुछ होगा जिंदगी में। इसको बोलते हैं दैट इज कंसिस्टेंसी। आएगा बट यू हैव टू डू इट। मैं रोज ही लेक्चर नहीं दे पाऊंगी, फिर भी मूड नहीं कर रहा होगा, पीछे से कोई रो रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा, कोई मदर है ना, कोई फादर एस्पिरेंट है, कोई किसी का है ना मदर फादर ठीक नहीं है, बहुत तरीके के डिप्रेशन चलेंगे, बट हमें फिर भी अपने आप को समझाना कि यू हैव टू डू इट। आपके पास कोई, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और सोचो, मैंने बोला डे एक्स के ऊपर एक दिन में 50,000 बार हम लोगों का ये थॉट आएगा, और डे एक्स तक कितनी बार आएगा। एंड देर आर मल्टीपल फेलियर्स। जब हम लोग प्रीलिम्स में रह जाते हैं, हम लोग मेंस में रह जाते हैं, वी आर द वर्स्ट मोमेंट इज व्हेन यू आर आउट आफ्टर इंटरव्यू, आउट आफ्टर इंटरव्यू। तो ये सबसे बुरी फीलिंग है, सबसे बुरी फीलिंग है। बट याद रखना ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है, यू आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अगर आप इसको फील नहीं कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। और मैं बताऊं डे 1 पे आपको कैसा फील होगा, रियलिटी वाला जो था ना, डे 1 पे फील होगा चलो बढ़िया कि पूरी ताकत हमारे पास होगी कि पहुंच तो गई हैं, क्लास तो लगा ही ली है, पैनल मैम का लेक्चर ऑन कर लिया, येस वी कैन डू इट। दूसरे दिन भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तीसरे दिन भी कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा हम लोगों को, बार बार वही मिस्टेक्स हो रही हैं आप लोगों से। कुछ महीनों के बाद गाइस आप लोगों को ना, इनफैक्ट मुझे यहाँ पे 30 भी लिखना चाहिए, एक महीने के बाद आप लोगों को लगेगा यार सिलेबस ही बहुत नहीं, आपको भी यहाँ लगेगा कि मैं पिछला वाला भूलता जा रहा हूँ। एक टाइम आएगा फिर आपको लगेगा मैं इकोनॉमिक्स भूल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स सबका फेवरेट है यहाँ पे। ऐसा होता है, जब स्टार्ट होएगी ना तो देखना कि मैं इकोनॉमिक्स भूल रहा हूँ, मुझे पॉलिटी का कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पॉलिटी भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, मुझे ये भी फीलिंग आएगी। फिर उसके बाद मुझे फीलिंग आएगा यार सिलेबस ही नहीं खत्म होने को आ रहा, रोज कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में नया आ जाता।
हर एक तरीके का डाउट आप लोगों के पास आएगा, बट ये सारे डाउट्स जो है ना, ये कुछ नहीं लगेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा जिस दिन आपके रिश्तेदार आपके क्या बनेंगे, हिपोक्रेट्स, है ना, और वो बोलेंगे हमें पता था ये इंसान कुछ कर जाएगा एक दिन। हमें पता था ये इंसान एक दिन कुछ कर जाएगा। ये डे आएगा, और वो आप लोगों की ये वाली जर्नी नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। पर मैं आपको बता रही हूँ, एक और हार्श रियलिटी बता रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि एकेडमीज में जो क्या होता है, जनरली हम लोगों की जो फीसें हैं ना, कई बारी बहुत लोग इधर उधर से भी करके आए हैं, है ना, और सब कुछ। कभी आप लोगों ने सुना होगा तो वो ना इकट्ठे फीस रखवा लेते हैं, इकट्ठे दे दो, बिकॉज दे नो यहाँ पे डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आता है। हर किसी का एक बारी तो दिल करता है कि बस क्विट कर जाए, बट सिमरन IAS में हम लोग नहीं करते, वी गिव यू एन EMI ऑप्शन, इसीलिए, ठीक है। सो पर गाइज दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। अब वो लोग जो हैं बड़े फर्म्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, तो उस हिसाब से उनको सोचना पड़ता है। हम लोग नहीं ऐसा सोचते, ठीक है। छोटे एकेडमी का होने का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगता है, हम लोग क्लियर है अपने थॉट्स को लेके, हमने अपने एथिक्स को लेके बड़े क्लियर है, ठीक है, यहाँ से नहीं तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे, इतना तो भगवान ने दिया है। तो बोलते हैं, कहते हैं कि ना आपके हाथ से कोई छीन सकता है, बट आपके जो है ना तकदीर, जो आपके वहाँ पे लिखा हुआ है, उससे आपको कोई नहीं छीन सकता। सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये बच्चा, ये आप लोगों का ना, दिस इज योर हाउस। आपको पता है गेस्ट कौन होंगे आपके घर में जो विजिट करेंगे? कई बार आप लोगों को जॉय मिलेगा। अब वो जॉय पता क्या होगा, मे बी आपका फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट हुआ था और आप लोगों ने 100 में से आप लोगों ने 88 स्कोर कर लिया, तो आपको बहुत खुशी होगी, जॉय। पर हार्श रियलिटी, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट था। UPSC ने फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट नहीं पूछना। एक टाइम आएगा जब पैमल मैम आप लोगों की एक ना मोटिवेशनल लेक्चर लेंगे, बहुत अच्छे से मोटिवेशनल लेक्चर लेंगे आप लोगों का, और आपको ऐसा लगेगा आज तो भाई अब तो देखना है, X डे तक हम लोग जो है कंसिस्टेंट रहेंगे। बट दे आर अ गेस्ट, आप लोगों के गेस्ट है ये, आएंगे और चले जाएंगे। हैप्पीनेस, खुशी आएगी, घर वाले खुश होंगे। एक टाइम आएगा जब आप लोगों का प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद जब आपके फेलियर आएगा, दैट इज योर, है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सक्सेस। अब ये कभी मत सोचना कि आपका डे X ऐसे ही पहुंच जाएगा, इट कम्स बाय फेलियर। उसका रास्ता जो है ना, आपका सक्सेस का जो रास्ता है, UPSC का, लबासना का स्पेसिफिकली, गाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट गोज बाय योर होम। होम is your self doubt, home is your negativity, demotivation। इनको अपने दोस्त बना लो। एक बड़ी ही अच्छी बात मैं आप लोगों को जो है सिखाने जा रही हूँ लाइफ टाइम के लिए। आपके पास ऐसे बहुत लोग होंगे गाइस जो कि ना आप लोगों को डिप्रेस करेंगे, सो मैनी पीपल इन दिस लाइफ जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करेंगे, आपको ये बोल के कि देखो जो ये UPSC है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता, और जो ये बेचारे बिलो टॉपर्स और एवरेज लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पिसते हैं, और इंटेलिजेंट लोग और एक तरीके से पिसते हैं। इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर अब ऐसे ही बहुत बर्डन होता है कि हम बचपन से हमें ये दिखाया जाता है कि हम लोग कुछ करेंगे, है ना, वो पहले ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो बेचारा एवरेज है उसको बोलते हैं तुमसे कहाँ होगा, 60% वाले हो, और जो बेचारा बिलो एवरेज वाला है उससे तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता, वो तैयारी में ही नहीं आता कभी। बट मैं बताऊं, जो तीनों तरीके के लोग हैं, आप तीनों में से आप कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, आपको ना कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ज़रूर ले जाएगी। अगर आपने इतनी पेन ले ली ना कि X डे तक आपके पहुंचते पहुंचते आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए सपोज करो, और वो बहुत टाइम बाद होता है, 6 अटेम्प्ट्स हैं, लगातार 6 अटेम्प्ट्स दो। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोले कि मैं अगले साल दूंगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं ये करूँगा, मैं 2 साल के बाद मैं अच्छे से तैयारी कर, ऐसा कभी नहीं आता। अच्छी तैयारी कभी नहीं होती, मैं उसका बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल हूँ।
मैंने अपने पूरे अटेम्प्ट ही नहीं दिए थे, मुझे अभी तक पछतावा होता है उस चीज़ का, कभी दिए ही नहीं, वो कभी नहीं आती सिचुएशन, कभी मत सोचना, लगातार अटेम्प्ट देके ख़त्म करना, नहीं तो लाइफ में कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी मैरिज आ गई, कभी ऐसा हो गया, कभी बच्चा हो गया तब नहीं दे पा रहे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं हम लोगों को। सो गाइस, अगर आप डे एक्स पे भी आप लोगों ने इतना कुछ अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, ड्यूरिंग दिस फेज आप अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूव कर लेते हो, मैं आपको ये लिखने के लिए इसीलिए मैं तैयार थी 100% गोल्स, क्योंकि गाइस उसके बाद आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा, एवरीवन वांट्स यू, चाहे एज अ बॉस, चाहे एज अ, ठीक है, एज योर कलीग, एज योर, है ना, योर कोवर्कर और योर फाउंडर, आप इतने पॉलिश हो जाते हो। यूपीएससी वाले तो ना, आप कभी तैयारी करोगे ना साल भर, उसके बाद किसी से बात करके देखना, आप लोगों की बातों के बीच में रिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और आपका विजन, आपको देखने का, सोसाइटी का नज़रिया सब बदल जाता है। पर वो तब होता है जब हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, आपके साथ हर कोई रहना चाहता है उसके बाद, क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें करते हो। एंड जो मैं आप लोगों को बात बता रही थी, दैट इज़ योर होम, दिस इज समथिंग दैट यू विल चेरिश ऑलवेज। किसी के कोई डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑनलाइन में। सत श्री अकाल जी, ठीक है, जैसा आगम। सो गाइस, होम, आप लोग हमेशा इस बात को ना हमेशा चेरिश रखोगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि डिप्रेशन, दिस इज़ योर सोल, ये डिप्रेशन ना सिर्फ यहीं तक आना चाहिए। ये जो सेल्फ डाउट है, डीमोटिवेशन है, या कोई भी आपका फोमो, ऐसी कोई भी चीज़ है ना, ये ऊपरी सरत होनी चाहिए। डीप इनसाइड जो है ना हम लोगों का, दैट शुड बी ऑलवेज बी स्माइलिंग। हमें ये विश्वास रखना है, कहते हैं दुख आते हैं, है ना, बानी में लिखा हुआ है, हर एक धर्म में लिखा हुआ है, कहते हैं दुख तो, कहते हैं लाइफ का एक पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। पर उसको याद रखना कि ये ऊपरी सरत है, डीप इनसाइड यू आर हैप्पी। जो हो रहा है, जो भगवान कर रहा है ना आपके साथ, वो आपके किसी अच्छे के लिए कर रहा है, आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है मैंने आप लोगों को अट्रैक्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता जो कि ना भगवान में विश्वास ना करता हो, क्योंकि आई नो कि आई हैव एमिट दोज फ्रिक्वेंसीज इन माई लाइफ। जो भगवान में विश्वास करते सिर्फ वही यहाँ पे। तो इतना विश्वास रखना, जो भगवान कर रहा है ना वो आपकी अच्छाई के लिए। इतना मतलब कि मैंने इस चीज़ को ना देखा है, जब मैंने मेंटोरशिप दिया ना कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, तो कहते मैम आपने हमें इतना चेंज कर दिया, मेरे चलते हुए ना एक्सीडेंट हो गया और मेरा शीशा सारा टूट के ना, मेरा गाड़ी का जो है सारा मेरे गोदी में और मेरी सारी कार, और मैं शुक्र मना रहा था, कहता कि भगवान का शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, या मेरे पीछे मेरी फैमिली बैठी थी उसको एक भी खरोच नहीं, सिर्फ मेरा शीशा टूटा। इतना पॉजिटिव आप लोगों को इंसान बनना है। हमें कई बार ना कोई लोग पसंद नहीं होते देखने के लिए, वी डोंट वांट टू टॉक टू देम। कई बार होता है, कई बार होता है हम लोगों के साथ कि हम सोचते हैं गाइस यू आर एमिटिंग रॉन्ग फ्रिक्वेंसी। आपको वो सोचना है वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो अगला बंदा जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, इट डजेंट मैटर, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप टॉपर हो, चाहे बिलो एवरेज हो, वो इंसान आपको मैटर ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा डिप्रेशन ना इंसान को पता क्या होता है, दैट इज कि मुझे सोशल गैदरिंग में नहीं जाना। सो दिस इज़ योर कंसिस्टेंसी एनिमी, मुझे सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना, मुझे किसी ट्रेवल नहीं करना। क्यों सोचते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो इंसान जो है ना हमें कुछ बोल देगा। आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं, आपको अपने भगवान पे विश्वास रखना, जाप करो, हर टाइम जाप करो, एटलीस्ट 1000 टाइम्स अपना भगवान का नाम लो, अच्छे दिल से लो, ग्रैटिट्यूड दो। आप लोग ऐसी
जगह पे हो, आप ऐसी कोचिंग ले रहे हो जो कि आपको ये चीजें सिखा रही है। ग्रैटिट्यूड पता है कितना पावरफुल है। भगवान को बोलते रहोगे ना जिंदगी में कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तूने मुझे वो नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं देना बेटा। फिर अगर भगवान को बोलोगे ना थैंक यू, मुझे आपने इतना कुछ दिया लाइफ में, बोलेगा यार ये बड़ा कमाल का बंदा है यार, मैं इसको इतना दुख देता हूँ, एक्सीडेंट तक करा दिया फिर भी ग्रैटिट्यूड दे रहा है, ये बंदा बड़ा जबरदस्त है, इसको खुश रखो। डीप इनसाइड यू शुड बी हैप्पी। आप कोई भी प्रॉब्लम्स दुनिया में फेस कर सकते हो, यूपीएससी तो बहुत छोटी सी चीज है आपकी लाइफ का। व्हेन यू विल बिकम एन ऑफिसर, आप कई बार क्विट कर देते हो जॉब, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको बुक्कत भी नहीं होगी कि आप लग गए, तब ये छोटा सा हिस्सा लगेगी। लाइफ इज सो मच बियॉन्ड दैट। और ये चीजें सीखने आए हो आप लोग, तैयारी करने नहीं आए हम लोग, ये चीजें सीखने आए हैं, एथिक्स सीखने आए हैं, वैल्यू सीखने आए हैं, इनकलकेट करने आए हैं दैट डीप इनसाइड यू शुड बी हैप्पी। सो गाइज, ऑनलाइन मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे आप लोग जुड़े हुए हो, थैंक यू सो मच, बट अपने कैमराज ऑन करोगे ना तो आपकी रिसीविंग और ज़्यादा अच्छी होगी। प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरा गाइज, क्योंकि जब हम लोग ना, जब बोलते कि ना फ्रिक्वेंसी इमिट करता ना एक इंसान, जैसे ना हर एक फ़ोन का भी ना एक फ्रिक्वेंसी होती है, फ़ोन की भी फ्रिक्वेंसी होती है, आपकी एक सिम है आपको दी है दैट वर्क्स ऑन योर सिंगल फ्रिक्वेंसी, इंसान भी फ्रिक्वेंसी इमिट करता। तो जब आप लोग कैमराज ऑन करोगे ना तब भी आप लोगों तक पहुंचेगी मेरी फ्रिक्वेंसी, नहीं तो आधी पचद्दी पहुंचेगी, हाफ हार्टेड। तो आई डोंट वांट दैट, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक कंप्लीटली पहुंचे। कंसिस्टेंसी गाइस, आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी 2 मिनट के लिए अपने बारे में लिखो। आज तक आपने डे 1 से जब आपने तैयारी स्टार्ट की है, हाउ मेनी प्रोडक्टिव आवर्स यू हैव गिवन टू योर प्रिपरेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड जितनी भी आपकी प्रिपरेशन पुरानी हुई है 30 मे बी 40, आपने कितने आवर्स डेडिकेट किए हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन। ऑनेस्टली यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ, यू कैन नॉट लाई। प्लीज लिखो, एक बार लिखो, आप सोचो कि आपने कितना, और अगर आप नहीं सोच पा रहे ना तो काउंटेबल नहीं हो आप। लिखो जरा, हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड फॉर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 30th, 45, 60, 100, 200, 300, जितने भी दिन हुए हैं। स्टॉप। हाँ जी, कितने आवर्स लिखे आप लोगों ने? अब ना वर्क स्मार्ट, मैंने इसीलिए ये चीज़ लिखवाई थी। अब कितने लोग हैं जो ऐसे सेंटेंसेस में लिखना स्टार्ट हो गए, आई स्टडीड 1 डे माई टॉपिक एंड माई दिस, फिर उसके बाद भी दूसरे पे ही पहुंचे थे। ऐसे कितने लोग हैं लाइंस लिखने वाले, सेंटेंसेस लिखने वाले। अब ना कंसिस्टेंसी में ना एक चीज़ आएगी बच्चे, दैट इज़ योर स्मार्ट वर्क। बी वेरी स्मार्ट। जो पूछा जाए, आप लोग डूब जाते हैं, हम लोग ना डूब ही जाते हैं, फिर बाहर ही नहीं निकलते। हम लोग डूब ही जाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, और हम बाहर ही नहीं निकल पाते। आप क्यों नहीं लिख रहे यार? 1 घंटे फर्स्ट डे पे तो मुझे याद ही, यार 3-4 घंटे पढ़ाऊंगा, सेकेंड डे ऑलमोस्ट मुझे लगता है एवरेज यार 4 to 5, तीसरे दिन आज तक मुझे लगता है ओवरऑल, मुझे लगता है मेरा एवरेज जो है 10 आवर्स तक रहा है, या 6 to 7 आवर्स मैं पढ़ता हूँ, या फिर 2 से 3 घंटे ही मैं लगातार पढ़ पाता हूँ ऑन एवरेज। ऐसे कितने लोग हैं जिसने ये चीज़ें की हैं? रुकिंदर आज भी निकाल लिए, गुड। ये स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट। हम आंसर राइटिंग तो करते हैं, हम इतना डूब जाते हैं एक आंसर के अंदर कि एड्रेस करना ही भूल जाते हैं कई बार उसको। नाउ द थिंग्स आर वेरी स्मार्ट। आजकल ना जैसे आपके वेट लिफ्टिंग वाले भी हैं, एक टाइम था जब आपका ना बैल का जोर के साथ हम लोग जीत जाते थे, खत्म हो गया। टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट, कैसे कर रहे हो,
और यू हैव टू कम आउट ऑफ योर बॉक्स. ये मैम ने क्वेश्चन दिया, यहाँ से सोचो दूर से, दिस इज योर बॉक्स, दैट इज क्वेश्चन. यहाँ से सोच रहे हैं दूर से कि यार मैम ने क्या दिया, मैम क्या अप्रोच कर रही है. जब तक उस चीज़ को नहीं पकड़ोगे यूपीएससी नहीं क्लियर हो सकता. विथ कंसिस्टेंसी द थिंग इज योर स्मार्ट वर्क. और मोस्टली मुझे लगता है आप सबके पास लर्न बाय मैप्स पढ़े हैं. 99.9% मुझे लगता है वही लोग हैं यहाँ पे, एंड जिनके पास लर्न बाय मैप्स हैं गाइस, फॉलो देम. दे एक्चुअली गिव यू द क्रक्स. पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो हमें पढ़नी ही नहीं, लर्न ही नहीं करनी. जो चीज़ें लर्न करनी है वो एलबीएम में दी हुई है, करो उसको. नहीं है आप लोगों के पास 0.1% जिनके पास नहीं है, go by those things guys कि आपका PYQs क्या कहता है. You have to work smart with consistency. You have to evaluate yourself कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और क्या उस टाइम पे आपने जितने आज, जैसे ना रुकिंदर ने तो 5 2 1 2 0 करके आपके आवर्स भी बता दिए, बट उस टाइम पे कितना आप लोगों ने एक्चुअली स्टडी किया है. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. शैलो कितनी थी और डीप रीडिंग कितनी थी. कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट वर्क ज़रूर करना. अगर ये स्मार्ट वर्क भी कर लेते हो ना, मैं बोलती हूँ आपके 6 आवर्स भी सफिशेंट है आपकी पढ़ाई को. आई एम नॉट लाइंग. द पीपल हु आर इन टू द जॉब, इफ दे वर्क स्मार्ट, 4 to 5 आवर्स भी बहुत है, बट यू हैव टू वर्क स्मार्ट. एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, आई स्टिल रिमेंबर दैट क्वेश्चन. मैं ना जैसे जर्नली कभी वीडियोस बनाती हूँ तो मैंने बताया था कि मेरा बच्चा कई बार मुझे बहुत क्रैंकी ना फील कराता है. जितने भी यहाँ पे है ना मदर्स हैं या कोई उनके नेफ्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी कई बार बहुत ज़्यादा ना तंग करते हैं. फिर मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, तूने जो करना है कर ले. उसके बाद ना वो एकदम से शांत हो गया. तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, तो मुझे एक बच्चे ने आपका जो है मैसेज किया था और मैंने वीडियो बनाई थी. मैंने कहा इनको जितना ज़्यादा पकड़ के रखते हो ना वो इतना ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, इनको छोड़ दो ना, इनके टॉयज़ के साथ, टॉयज़ के साथ इन्वॉल्व हो तो आपको उतना ही ज़्यादा जो है पेम्पर आउट करते हैं, है ना. मैंने आज तक इसको कभी स्क्रीन टाइम नहीं दिया. तो चीख ले, तो चिल्ला ले, मैं इसको कभी स्क्रीन टाइम नहीं दूँगी. तो एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था, मैम मैं ये सोचता हूँ, सोचना ध्यान से, ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ मदर और फादर. कहते मैं ना यही सोचता हूँ कि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, हस्बैंड मतलब की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, मैं यही सोच के ना अपनी वाइफ की तैयारी नहीं कराता यूपीएससी की, कि कल दिन को जो मेरा बच्चा होगा, पता नहीं है या होगा, जो भी कंडीशन थी, उसके टेक केयर कौन करेगा, उसकी टेक केयर कौन करेगा. अगर ना हम सारे चले गए, आपका मैं स्क्रीन टाइम ना दूं, है ना, हम नहीं चाहते उसको देना, तो भाई मैं कैसे हमारा यूपीएससी क्लियर करूँगा. मैं इसीलिए कहता अपनी वाइफ को तैयारी नहीं करना, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ. कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था. अच्छा, आप लोगों में से कईयों का सवाल हो सकता है, ऐसा नहीं. मैम यूपीएससी में ना इंटरव्यू मैंने कई बार ऐसा भी सुना है, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी मूवी का कौन सा डायरेक्टर है. मेरा तो मूवीज में इंटरेस्ट ही नहीं है. ये तो ना 99% या 90% पीपल का ये भी एक रीज़न होगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तैयारी कैसे करें हम बुक्स कैसे खरीदें. बहुत सारे लोगों का होगा ऐसे, कोई ना कोई ऐसे फ़नी सवाल ज़रूर होंगे. इन सब का एक ही जवाब है मेरे पास कि गंजे के सर पे बाल आए नहीं, कंघी की टेंशन पहले ही होने लगी तुम लोगों को है. उस स्टेज तक पहुंच तो जाओ, पहले क्रैक तो कर लो दोनों मियाँ बीवी. उसके बाद पता नहीं कितने नौकर चाकर पीछे घूमते हैं जो आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे. सारे रिश्तेदार आएंगे आपके बच्चे को पूछने के लिए. उस स्टेज पे पहुंचो तो सही. इंटरव्यू में एक सवाल ना पूछो. आई हैव गुरकरण सिंह बैंस, जो कि मेरे बहुत 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 एल्डर हैं आपके, एंड ही इज़ IRS. तो उन्होंने हर एक इंटरव्यू में अपने क्वेश्चन में पता क्या बोल के आए थे, सॉरी आई डोंट रिमेंबर, आई नीड टू रिवाइज इट. और हंस के सारे आंसर ऐसे ही दे के आए थे, ही सिलेक्टेड. तो क्या इन्होंने क्रैक नहीं किया?
कौन सी बातों में डूबे हुए कि इसलिए मैं तैयारी नहीं कर रहा क्योंकि ब्ला 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 रीजन, या ऐसा 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 हो जाएगा, या पैसे की प्रॉब्लम है। किसी को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, एवरीवन इज सिटिंग ऑनलाइन, सबके पास मोबाइल्स हैं, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, आजकल सब कुछ सबके पास है, और यू कैन प्रिपेयर एट योर ओन, बस स्मार्टली चलना है। सो कोई भी आप लोगों का अगर क्वेश्चन है ऐसा, प्लीज इग्नोर। इन सब के वे ना आपको यूनिवर्स निकाल के देता है। इफ यू बिलीव इन दिस, तब भी हम लोग जो है लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन वे। सो ऐसे बहुत सारे मैंने बता दिया, याद रखना हाई लोज आर द पार्ट ऑफ योर जर्नी। ऐसे ही होगा, हाई और लोज आएंगे आपके, एक बारी के लिए लगेगा बस यहाँ से छत फाड़ के जो आप लोगों के अभी सर के ऊपर से है वो फाड़ के हम लोग बस ऊपर चले जाएं, ऐसा लगेगा। और कई बारी ऐसे कि बस धरती समा जाए हूँ और फट जाए और बीच में चला जाऊँ, ये आएंगे फेज। और इसमें बस एक ही बात याद रखनी है, डजेंट मैटर, बी कॉन्स्टेंट, 8 घंटे तो निकालने ही। डिस्ट्रैक्शन गाइस, सारे इंपॉर्टेंट काम, नींद भी आएगी पढ़ाई के टाइम पे, सबसे ज़्यादा नींद आएगी, ये तो मैं भूल ही गई। हाउ कैन आई फॉरगेट, सब बहुत लोगों की हॉबी है। क्यों रुकिंदर का क्यों चला गया ये आपका कैमरा ऑफ पे क्यों चला गया, ये भी मुझे आके बोल रहे थे मैम कि मुझे ना दोपहर को ये 4 से 5 बजे 3-5 बजे बहुत नींद आती है ना। सबके साथ होता है ये, सबके साथ, किस ह्यूमन के साथ नहीं होता, एवरीवन, बट नहीं सोना, यू डोंट हैव एनी चॉइस। छोड़ दिया खाना मैम। पीना, फोन, बैड रिलेशंस, बिल्स जमा कराने, सब कुछ गाइस एलिमिनेट। जिस दिन आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ना एक्नॉलेज किया कि ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, कई लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कोई बैड रिलेशन में, कभी कभी एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने एक्नॉलेज किया और उसको एलिमिनेट किया, यू विल सी वंडर्स। एंड इफ यू कैन नॉट एलिमिनेट गाइस, यू नो द फॉर्मूला, यू हैव टू थिंक, यू डीप इनसाइड में खुश हूँ, डीप इनसाइड आई एम ग्रैटिट्यूड है मुझे कि मेरे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है जो कि चल रहे हैं और मैं सब कुछ कर पाऊँ, जो चीज़ें हैं आप लोगों के पास। यू हैव टू थिंक इन दैट वे। कंसिस्टेंसी मीन्स प्रोग्रेस, रोज चल रही है। कंसिस्टेंसी इज द की टू बिलीव एंड टू रिलाई ऑन योर सेल्फ, नॉट अदर्स। कोई और नहीं आएगा धक्का मारेगा, चलो ललिता चलो, है ना, रेनू रेनू, नेहा, हर, मनप्रीत, रिदम, मनजिंदर, सिमरन, योल, दिव्या, है ना, अर्पित, कोई नहीं आएगा कि धक्का मारो और बोलो, मैं तुम्हें बोलूँ कि कैमराज ऑन करो, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू डू इट एट योर ओन। देयर इज नो सुपर पावर, स्पेशल पावर दैट इज नीडेड, बट सबके पास एक सुपर पावर है, सबके पास एक स्पेशल पावर है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट स्पेशल पावर विद इन यू। किसी की भी कुछ हो सकती है, मेरी राइटिंग है, मुझे लिखना इतना पसंद है, एंड दैट इज नॉट द फर्स्ट डे गाइस कि मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये सब चीज़ें लिख रही हूँ, बता, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम राइटिंग। पता नहीं आपकी क्या हैबिट होगी, आपको अपनी स्पेशल पावर और सुपर पावर देखनी है, मे बी आप ऑर्गेनाइज्ड हो गए मेरे से ज़्यादा। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पेशल, कोई ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर चाहिए, कोई स्पेशल पावर नहीं ज़रूरत, बट कोई ना कोई स्पेशल पावर होगी जिसको पकड़ के आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। यू कैन गिव योर सेल्फ कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या कर लगती हो करने के लिए, और आप रोज़ करते हो उसको, है ना। एंड आप बोलो कि मैं पहले 8 घंटे की स्टडी कर लूँ, उसके बाद मैं इसको करूँगा। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, ठीक है, अगर आपको आदत है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, अगर है, अगर ऐसी कोई भी हैबिट है, पहले बोलो 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि इंस्टाग्राम में पैमा ने कौन सी स्टोरी डाली। बट यू हैव टू डू एक विजन, देयर इज नो शॉर्टकट, एब्सोल्युटली। मेरे पास कोई एक ऐसा मंत्र नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने इतने टाइम तक आपको रोक के रखा कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, बट द रियलिटी, द ट्रूथ इज कि मेरे पास कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं दे दूँ ये घर जाके जाप कर लेना 100 बारी तो तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे। आई डोंट हैव, सॉरी, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया,
पर मैंने आपको बहुत अच्छा बताया है कि अपने भगवान को याद करो, शायद वो आपको ताकत दे दे, उनका जाप कर सकते हो. So guys, there will be two type of people, and successful people and distracted. Distracted मैंने बता दिया. क्या करोगे? Pocket size diary रखो अपने पास. If you don't believe, I will post my picture उसके साथ कि मेरे पास है और मैं उसको मेंटेन करती हूँ. मैं उस पर लिखती हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा पता है क्या होता है, कशी से ये पूछना कि यार ऐड चल रही है हमारी इंस्टाग्राम पे, और सबसे इंपॉर्टेंट काम मुझे तभी याद आते हैं जब मैं ना मतलब कि कुछ अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ, होता है तो उसके अलग से एक डायरी लगाओ. पर सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये 3 चीजें करता है. विजन बोर्ड आप लोगों का, कितने लोगों के घर पे विजन बोर्ड्स हैं? कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज विजन बोर्ड? सबसे पहले तो कितने लोगों को पता है विजन बोर्ड क्या है? आप लोगों को विजन बोर्ड बनाने बहुत जरूरी है. ओ वाओ, मेनी ऑफ यू ऑनलाइन. किस किस को पता है? यू कैन रेज योर हैंड. विजन बोर्ड. और कितने लोगों ने बनाया हुआ? अच्छा, इंटरेस्टिंगली सब ने बोला हाँ, बट बनाया किसी ने नहीं है. कंसिस्टेंसी का सबसे पहला आपका असूल ये है, जैसे ना योगा करना ना सबसे बुरा लगता था मुझे. तो हमारे कमल सर थे, कशिश, मैं और सविता ने इतना योगा किया ना उनके साथ. तो हम जब हमारा रूटीन टूट गया तो हमने सर से बात की, सर अब योगा नहीं किया जाता. उन्होंने हमें पता क्या बोला, कहते आप ना एक बार ऐसा किया करो, मैट खोल लिया करो और सोचा करो सिर्फ 3 सूर्य नमस्कार करना है मुझे किसी भी तरीके से, सिर्फ 3, उसके बाद चाहे ना करना. और जब वो 3 कर लेते थे ना, उसके बाद ऐसा लगता था यार अभी और करना है, अभी और करना है, अब तो शरीर खुल गया. तो आपको भी यही करना है कि आज जाके ना प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सेंड मी 1 पिक्चर, मेक योर विजन बोर्ड आज, और अपनी पिक्चर्स मुझे भेजना. मैं इंस्टाग्राम पे फ्लैश करना चाहती हूँ उसको. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, सब भी अपने विजन बोर्ड बनाना. विजन बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट योर गोल्स गाइस, प्लीज़ राइट योर गोल्स. मैं इनको सच में फ्लॉन्ट करना. देखो मेरे बच्चों ने किया, मेरा नाम रोशन करना. अब ऐसा मत करना कि कोई बना के ना भेजे, प्लीज़. ठीक है, बना के भेजना. राइट योर गोल्स गाइस. क्या बनना चाहते हो, कहाँ देखते हो अपने आप को, कहाँ देखते हो? अपार्ट फ्रॉम योर IAS IPS लिखो, जो भी बनना चाहते हो, PCS बनना चाहते हो, बट उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो भी लिखना. ऐसा नहीं कि सिर्फ UPSC, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मैं हूँ ही नहीं ऐसी टीचर, सॉरी, कि मैं सिर्फ UPSC के बारे में बात करूँ. है ही नहीं. ठीक है, हुआ है तो नहीं तो पता नहीं कितना कुछ सीख के जा रहे हैं, भगवान की दया. उसको विजुअलाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी. विजुअलाइज करना. आप अगर कल दिन को आपके पास मर्सिडीज आ जाती है, जी वैगन, तो आप कैसे कपड़े डालोगे? हाउ यू विल वॉक, हाउ यू विल टॉक. कल दिन को जब आपके पास UPSC, जब आप लोग PCS IAS बन जाओगे, आप कैसे बिहेव करोगे? आप क्या किडिश रहोगे? तब क्या आप कैसे रिश्तेदारों से बात करोगे? आज ही आपको जीना पड़ेगा वो चीज़. कल दिन को इंटरव्यू फेस करने जाओगे, कैसा ड्रेसअप होगे, कैसे बैठोगे? आपकी कमर अभी सबकी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, क्या ऐसी होगी उस टाइम पे? विजुअलाइज. और जिस दिन आपने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, आप वैसे हार्मोन्स रिलीज करते हो. जब आप विजन देखते हो वैसी आप गाइस उसको फील करना स्टार्ट करते हो, आपको हार्मोन्स वही रिलीज होते हैं. यू आर इनटू मर्सिडीज, कैसा फील हो रहा है? आपको पता है ऐसा आएगा, रोंगटे खड़े होंगे, अच्छा लाल बत्ती में हूँ, और वो हार्मोन्स आपके रिलीज होने स्टार्ट होंगे. वो जब आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे ना, दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ. आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा और आपको विजन बोर्ड को रियलिटी में बदलेगा. विजन बोर्ड का कोई ऐसा फंडा नहीं है कि किसी तरीके का होना चाहिए. कोई आपकी फ़ोटोग्राफ लगा सकता है, कोई अपनी ही, है ना. एक बार मुझे विजन बोर्ड में एक बच्चे ने न्यूज़पेपर की एक फ़ोटो डाल के भेजी थी, है ना, कि मेरा रैंक 1 आया है, मेरे घर वालों के साथ मेरी फ़ोटो हो रही है.
आपको विजुअलाइज करना है, विजन देखना है और उसी चीज़ को फिर विजुअलाइज भी करना है कि कैसा फील होगा जब आप इंटरव्यू दोगे, यहाँ आके मैं आपको बुलाऊंगी, आपको विजुअलाइज करनी है वो सब चीज़ें। डू फील योर ड्रीम लाइफ, लिव इट 100% वाइब के साथ, ऊपरी दिल के साथ कोई नहीं करेगा, तब कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम नहीं करता। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। सिर्फ एक और तरीका जो कंसिस्टेंसी के साथ है, दैट इज 100% वाइब के साथ उसको फील करना, विजुअलाइज करना कि हो ही गया। एंड जब वो हो ही गया फील करोगे ना, यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी देयर गाइस। एंड आई होप सभी अपने ख्यालों में अब आयस बन चुके होंगे और यही फीलिंग के साथ इसको डब्बे में पैक करो और जाओ घर पे, विजन बोर्ड्स बनाओ और मुझे हमेशा याद रखो। जब बन जाओगे तब भी आना मेरे पास, ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क, बम्बार्ड योर क्वेश्चंस ऑनलाइन। कशिश, कशिश मैम, आई नीड thank you so much, you're welcome Rajat ji, you're welcome, thank you so much for the meaningful session, thank you so much। I hope जिनके थैंक यू आ रहे हैं वो मुझे विजन बोर्ड की अपनी फोटोग्राफ्स भी भेजेंगे आज। I want, please, I want to flaunt everyone, ठीक है? रजनीश जी, रेनू, मनप्रीत, रिदम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को अब रियल मतलब पता लगा होगा कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि सभी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2-3 जने या 2 ही होंगे या एक ही आधा जना होगा जिसने लेफ्ट किया होगा ऑनलाइन, बाकी मेजॉरिटी इज़ देयर। कंसिस्टेंसी की यही कहानी है, फील वॉट एवर बट यू हैव टू डू। बुरे से बुरा फील करोगे उस टाइम पे भी, जिसने करना सीख लिया ना इसको, पढ़ाई को, वही जीतता और वो 100% जीतेगा, इतनी भी गारंटी दे रहा है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ना सबसे पहले तो सिर्फ सोचते हैं कि हमने तैयारी करनी है, कोई करता नहीं। अगर कोई करता है तो पूरी नहीं करता, कोचिंग ही नहीं पूरी करता, क्योंकि उसको बीच में जैसे ही होने लग पड़ता है कि यार कहीं और चल पड़े, है ना? और जो करते हैं वो तैयारी अच्छे से नहीं करते, करते हैं तो PYQs नहीं सॉल्व करते, आंसर राइटिंग नहीं करते। और अगर ये भी चीज़ें सब कुछ कर ली, है ना, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो आपका फॉर्म फिल करके, रियल कंपटीशन जो है ना आपका, मैं बोलूँगी सिर्फ 2% में होता है। वैसे एग्जैक्टली UPSC में बड़ा साफ है कि जो इन सब स्टेप्स को फॉलो करता है ना, वो स्टेप्स मैं हमेशा बताती रहती हूँ। आई विल टेक सम डे सम सेशन, क्या करना चाहिए, ठीक है? PYQs, मॉक टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो ये कर रहा है ना, वैसे बहुत कम लोग हैं, और स्मार्ट स्टडीज़ के साथ। और वो 2% है, और 2% का उनका 2% का कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।